ये डर अगर किसी को लगता है तो डर ये अच्छा है और ये लगना चाहिए। संविधान की नहीं मानोगे, संसद की नहीं मानोगे, पुलिस की नहीं मानोगे, फौज पे पत्थर मारोगे, आप हैं कौन भाई? आपको आदत है, हज करने जाते हैं आप, आपकी किताब का हिस्सा है, हमारी किताब का हिस्सा नहीं है कि आप हज करने जाएंगे। हज जब ही पूरा होगा जब शैतान के ऊपर, अराफात की पहाड़ी के ऊपर आप पत्थर मारेंगे। तो ये पत्थर मारने की परंपरा 632 से आई है, वहां टेंट से निकल। तो ये पुलिस में भी पत्थर मारते हैं, ये फौज में भी पत्थर मारते हैं, लेकिन ये दोनों भूल गए हैं कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं है। आपने सत्ताओं के मिजाज को बदल देना है, उनको बैठने नहीं देना है। अपने पराई के चक्कर में मत पड़िए कि हमारा भाई मुख्यमंत्री हो गया है तो अब सब कुछ उसकी, बल्कि उस पर ज्यादा दबाव डालिए ताकि उसको पता रहे ये नाराज हुए तो कुर्सी नाराज हो जाएगी। शाहीन बाग इल्लीगल काम के लिए रोका गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 इंटरलोकर भेजे, उनकी नहीं सुनी, पुलिस की नहीं सुनी। वो ये जानते थे कि अगर शाहीन बाग पे गोली चलेगी तो हम पूरी दुनिया में उसको कैपिटलाइज करेंगे। आपके आदमी ने भी 2002 की ऐसी ट्रेनिंग ली है, उसको बैठे रहो, मैं सुखा दूंगा तुम्हें, बैठे जितने दिन तक बैठना है बैठ। बार बार लोग पूछते हैं कि ये क्यों नहीं किसान के मामले में कोई डिसीजन ले रहे। वो कहते हैं अन्नदाता का सिर्फ दाता रह जाए तब बात करो, अन्न खत्म हो जाना। इसलिए इस 130 करोड़ के देश में 5 लाख लोग, 10 लाख लोग इस देश की सत्ता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सत्ता को झुकाना चाहते हैं। उनकी सत्ता से शिकायत हो तो करें, वो भी देश के वासी हैं। लेकिन सत्ता के खिलाफ आप जा सकते हैं, व्यवस्था के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ जो बोला उसके हलक से जबान निकाल लो, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। यह आपके बाप का राष्ट्र नहीं है, आपके बाप का देश नहीं है कि आप इसको तोड़ दें। किनारे लगाने वाले अल्लाह का नाम लेकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस नारे का जवाब दिया आपने। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन अल्लाह चाहा नहीं है, समस्या है। अब रोज अल्लाह से कहते हैं इंशाअल्लाह, कहते भाई साहब मैं चाहिए। और कुरान मजीद को ढंग से पढ़ें। आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उसको छोड़ दें, वो तो पढ़ने के बाद भी उसका परचंबल खाई है। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सूरे निसा नाम की एक आयत है, उसे पढ़ी, बहुत मजे की है। और उस सूरे निसा में क्या लिखा है? सूरे निसा में अल्लाह जो उनके ऊपर ईमान लाए, जिन्हें मुसल्लत ईमान के बाद वो मुसलमान कहे, उनसे अल्लाह ये फरमाते हैं, मैं नहीं फरमा रहा, अल्लाह फरमा रहा है। मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जाहिल समझ नहीं पाए। अल्लाह ये फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात, इस संसार में, इस सृष्टि में तुम्हें भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ है तुम्हारे लिए। एक ही शर्त है मेरी, मेरे बताए रास्ते से मत हटना, और अगर तुम हटे तो इसी धरती पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 214 में वो आएगा, कहीं नहीं लिखा। अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि या तो कोई मुसलमान ये बता दे कि ऊपर अल्लाह अलग से मुसलमानों को पैदा करता है, भगवान हिंदुओं को अलग से पैदा करता है, और वो कहते हैं रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन का मतलब जानते हैं आप लोग? ये जो रब है, ये जो सृष्टि है, इसे कोई चला रहा है, वो उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको ईश्वर कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आप यहां बैठे हुए हैं, मैं भी मानता हूं, मेरा पूरा अकीदा है इसके ऊपर। ये मेरी अपनी मर्जी से हो रहा होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाता,
आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। ये उसकी मर्जी है कि आप रात के 8-9 बजे अपना समय छोड़कर एक राष्ट्रवाद पे भाषण सुनने आए। मैं आपके बीच में वहां से यहां तक आया हूं, तो जब अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, हवाई जहाज नहीं चलता, हवा नहीं चलती, पानी नहीं बहता, तो मोदी भी तो उसी की मर्जी से आया है। और तुमने उसकी बात को नहीं माना, बहुत हंसी उड़ाई। आधे आस्तीन का पहनता है, कैसे बोलता है। उसने बहुत शुरू में आपसे कहा बात मान लो। मैंने बहुत सारे अपने मुसलमानों से कहा इसकी बात मान लो। जो ये कह रहे हैं मान लो, इस वक्त 1400 साल से पूरी दुनिया ने तुम्हारी बात मानी है, इसकी 2014 से मान लो। नहीं माने। मैंने कहा कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। और मैं बात अपनी को तथ्यों पे कह रहा हूं, मैं इमोशनल नहीं कह रहा। इसलिए कि उसकी लाठी में दिखती नहीं है, कमर टूट जाती है। ये नहीं माने 2014 में 1000 बार समझाने के बाद। इनको लगा रहे हमारी ताकत है, हम तो फतवे जारी करेंगे। कोई 10 करोड़ का इनाम रख देगा, कोई 5 करोड़ का इनाम रख देगा। उन जाहिलों को पता ही नहीं था कि अल्लाह फिर नाराज हुआ, 2019 में दूसरा भेज दिया। और उसकी वजह से अब क्या है, ये कहते पहला वाला अच्छा था। और आखिर में इन्होंने समझा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में लुट पिट रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू तो मूर्ख है। इनको बेवकूफ बनाओ, रेल जलाओ, बसें जलाओ, जो दिल चाहे करो, फ्री फॉर ऑल है। हमारा काम है जली हुई बस के हम टैक्स दें, उससे फिर दोबारा आ जाए, आप फिर जला दें। तीसरा आया 2017 में। जो गाड़ियां जला रहे थे उन सब की वीडियो मंगवा दी। कानून बनाया कि जिसने जलाई है वही पैसे देगा बस। उसकी कोठी के बाहर का नजारा नहीं पता है आपको? उत्तर प्रदेश में 3-3 मीटर लंबी गाड़ियां, तुर्की टोपी पहने हुए, कहते मौला एक बार माफ कर, बस एक बार कर दे, अब बस इस बार माफ कर। उसने कहा नहीं, अभी तो शुरुआत है। मैं कुल मिलाकर के आपसे सिर्फ यही विनती करना चाहता हूं, राजनीतिक मतभेद मेरा तेरा से ऊपर उठ सकते। 2020 में आपको वो मौका मिला है, वो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप शिकायत नहीं कर सकते। मैं शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे पास एक मौका था इस राष्ट्र के निर्माण में, मुझे जो कंट्रीब्यूट करना था उसको मैंने ये कहते हुए टाल दिया, आज नहीं है, ऐसा है वैसा है। नहीं, जो लोग भी पिछले 70 सालों में 1947 की घटना को लेकर के जितनी बातों पे तर्क आपने किया होगा, क्योंकि आप नहीं थे इसलिए मैं आपका कसूर नहीं मानता, आज आप हैं, अपनी भूमिका को निभाइए, पूरी ताकत से निभाइए और किसी को दिखाइए मत कि आपने क्या किया है। आप जो कर सकते हैं करिए। 10-12 लोगों ने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की है कि भाई न हमारे पीछे कोई है, न हमारे मन में किसी किस्म का कोई पद की चिंता है। और यही वजह है कि 75 साल का मेजर जनरल जीडी बख्शी लाखों लोग सुन रहे, कर्नल RS सिंह को लाखों लोग सुन रहे। आप अगर इनसे मिलेंगे, बहुत ही साधारण लोग हैं, कोई दूसरी बात करते नहीं, सुबह से लेकर शाम तक रात दिन किताब किताब किताब, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, और उन बातों को कहते हैं तीसरा कोई काम ही नहीं है। ये अलग बात है कि किसी का तलाक नहीं हुआ अभी तक। इसलिए हमारी परंपरा और हमारे आस्थाओं को चैलेंज करने वाले लोगों से एक ही बात है, हजारों हजारों साल की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जिनकी किताब ये कहती है माल गनीमत, जिनकी किताब ये कहती है कि लूट के माल का हिस्सा बराबर बटेगा, और अगर उसमें औरतें भी लूटी गई हैं तो वो भी बराबर बांटी जाएंगी। ये दुनिया की एक किताब है जो ये फलसफा देती है। वो हमको ज्ञान दे,